तैयार भी हो गए सब। आज तो एडवोकेट लग रहे हैं हमारे पापा जी। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। ये गाना मैंने गाया है इस शख्स के लिए। ये दिख रहा है आपको, नेत्रपाल के लिए। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, तो इसके लिए मैंने गाना गाया है। ये गाना बिल्कुल सही बैठता है इस नेत्रपाल के लिए, तो ये बजाते हैं इसकी जोर से बैंड। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआ से। सो वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉग परी। जैसे कि अभी आप लोग इसको मैंने देखा, और ये है गप्पू के पापा और भगोड़ी के भी पापा नेत्रपाल। अभी आप इसका होलिया देखें, ये क्या ड्रेस पहना है, ये सूट पहना है। जैसे कि आप जानते होंगे ये पहले भी सूट पहन चुका है और अभी ये फिर से सूट पहन चुका है नेत्रपाल जी हमारे। तो नेत्रपाल ये सूट पहना भी। अब मुझे ये बताइए आप, क्या ये अपने पैसों से सूट पहना है? क्या ये कभी अपने पैसों से सूट पहन सकता था? आप बताइए। आज ये सूट पहना है तो किसके पैसे से पहना है? ये भगोड़ी के पैसे से पहना है। भगोड़ी को नचवा के, ठुमके लगवा के, घर को अपना मुजरा बना के, ये सब करवा के इसने ये पहना है। इसको शर्म नहीं आ रही कपड़े पहनते हुए? इसका कैरेक्टर देखो। हाँ, ये सूट कौन पहनता है? एक वो इंसान पहनता है जिसकी बोलते हैं जेंटलमैन होता है, एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, जिसकी कोई अच्छी अपनी औकात होती है, कोई रुतबा होता है, कोई इज्जत होती है, वो इंसान कोट पहनता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये इंसान का ना कोई रुतबा ना कोई औकात। ठीक है, ये ही एक इंसान है जिसने हमारे देश का बोलते नमक खा के देशद्रोही बना है। ठीक है, हमारे सरकार के साथ इसने धोखा किया है। यही एक इंसान है जो इस भगोड़ी को इस घर में रखा है इलीगल तरीके से। आज तो एडवोकेट लग रहे हैं हमारे पापा जी, बिल्कुल एडवोकेट। क्या लग रहे कोठा बनाने हो के लिए पापा जी? मजबूर किया। यही एक इंसान है जो भगोड़ी को नचवाता है, ठुमके लगवाता है और इसके आए हुए पैसे से ये ऐश करता है। यही ऐश नहीं करता है, पूरा परिवार ऐश करता है। और आज ये ऐसा बन के जा रहा है शादी में, जो बोलता है कि मेरे साले की शादी है। ठीक है, अभी ये भगोड़ी भी इसको पूछती, पापा कहाँ जा रहे हो? पापा आप तो बहुत एडवोकेट लग रहे हो, एडवोकेट वकील लग रहे हो। तो पता है ना आपको, ये ऐसे ऐसे अल्फाज सीखती है फिर बोलती है, तो वकील नहीं बोल रही है, एडवोकेट बोल रही है। ठीक है, तो ये हमको दिखाना चाहती है कि मैं भी यहाँ रहते रहते अच्छी अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ, इंग्लिश के वर्ड बोल सकती हूँ। चाहे तो ये वकील बोल सकती थी, पर ये एडवोकेट बोल रही है। और तो ये भी इतना खुश हो रहा है। देखो ये कितना खुश हो रहा है, इसके मुंह पे देखो कितनी हंसी है, क्योंकि भाई ये जो भगोड़ी इसको तारीफ़ कर रही है ना, इसको चने की झाड़ पे चढ़ा रही है कि आप एडवोकेट लग रहे हो। तो देखिए इसको ऊपर से नीचे तक ये किसकी कमाई के कपड़े पहन के इतना खुश हो रहा है। ये सुबह सुबह तैयार होके जा रहा है अपने साले के बेटी के शादी में। 2 बेटियों की शादी है, तो वहाँ तैयार होके बंटन के गिफ्ट लेके जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये देशद्रोही जो आज इसके वजह से हमारी सरकार को सुनना पड़ रहा है, आज इसके वजह से, इसकी बदौलत से आज हमको सुनना पड़ रहा है कि तुम्हारा देश कैसा है, तुम्हारी सरकार कैसी है, कि इन लोगों को सज़ा नहीं देती है, इन लोगों को नज़रअंदाज कैसे कर रही है। ये लोग ने अपने घर को कोटा बना के रखा है। ये अपने घर में एक बहू से नचवाते हैं, उससे ठुमके लगवाते हैं, उसका पैसा खाते हैं। ये लोग ने ये आदमी है जो हैदर भाई की बीवी को भगा कर लेके इधर आया है। ये आदमी है जो इसके बेटे ने भगा कर इसको यहाँ लाया है। ये आदमी ने अपने घर में इस भगोड़ी को पनाह दिए। अगर ये आदमी अपने घर में भगोड़ी को पनाह नहीं देता तो भगोड़ी यहाँ रह पाती? बिल्कुल नहीं रह पाती। तो ये तुरंत डिपोर्ट हो जाती पाकिस्तान। आज इसके वजह से भगोड़ी यहाँ रह रही है और इस पूरे समाज को जलील कर रही है, हम सब को जलील कर रही है। बोलते ना, वहाँ रघुपरा में भी हर किसी को इसने जलील की है। एक औरत के नाम पे ये धब्बा है। तो ऐसी औरत को इसने घर में लाकर ये बोला है कि सनातनी बन गई है, हमारी बहू सनातनी है। इसकी तारीफ़ें करते हुए लोग बोलते ना, इनका मुंह नहीं थकता। जैसे AP सिंह हो गया, AP सिंह की तारीफ़ करते हुए मुंह नहीं थकता कि ये सनातनी बन गई भगोड़ी, और ये हमारी धर्म में आके पूजा करती है, तुलसी पूजा करती, ये करती वो करती। अरे तुम लोग गद्दार लोग, एक तो तुम देशद्रोही है, देश के गद्दार हो। तुमने एक दुश्मन देश से इस औरत को लेके आए हो, एक प्लान के तहत लेके आए हो अपने घर में, तुम लोग एक उसको पनाह दिए हो।
पनाह ही नहीं दी हो, तुम उससे गलत गलत काम करवाते हो, उससे ठुमके लगवाते हो, अपने आप को सनातनी बोलते हो। अपनी बहू बेटी से तुमने नचवाया कभी? अपनी बहू बेटी को तुमने इस तरह बाजार में नचवाया है? अभी हम बाजार में तो क्या बोलेंगे, इसका घर एक चलता फिरता बाजार है, क्यों ना बोले हम, क्योंकि इसकी जो ये भगोड़ी है, जो इसके जब से घर में आई है, घर को पूरा कोठा बनाई है, क्योंकि ये भी नाचती है, साथ में वो अंजलि भी नाचती है, साथ में ये नेत्रपाल की जो बेटी है वो भी नाचती है। कि इससे पहले इसके घर में कोई था ऐसा इंसान जो यूट्यूब पे आके नाचा करता था, सोशल मीडिया पे आके नाचा करता था? अब ये कभी इससे पहले कोई एक औरत ऐसी थी जो इनके घर में सामने सोशल मीडिया पे आकर नाचे ठुमके लगाए? नहीं थे ना। ये गरीब इंसान था, ये एक किस्म का एक माली इंसान था। ये बोलते हैं ना, ये पौधे बेचने वाला इंसान, ये पेड़ पौधे बेचने वाला इंसान, जो मट्टियों से हमेशा खेलने वाला इंसान, आज ये सूट पहन के बैठा है, अपने आप को शरीफ बता रहा है। आज ये इस भगोड़ी की ठुमके लगाई हुई कमाई से आज ये इतरा रहा है, ये इतरा रहा है। पूरा घर आज अपने आप पर बोलते ना फ़ख्र करते हैं कि आज हमारे पास पैसा आ गया, आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है। तो ये लोग गद्दार और बदमाश लोग हैं, जिनकी वजह से आज हमको सुनना पड़ता है, हमारे भारत को सुनना पड़ता है, हमारी सरकार को सुनना पड़ता है, इनके वजह से। तो आज ये सनातनी धर्म को भी इन लोगों ने ये कर दिया, तार कर दिया है। इंसानियत के नाम को भी इन लोगों ने तार कर दिया, जलील कर दिया है, और उन्हें बहुत गंदा काम किया ऐसी औरत को घर में पनाह देकर। तो ये पूरा घर शामिल है ये गुनाह में। इस भगोड़ी को रखा है अपने घर में और उसको इतनी बड़ी पनाह दिए हैं कि आज 2 साल से अपने घर को ये कोठा बना के चला रही है, और इन लोग इसकी कमाई खा रहे हैं। ये बड़े बुजुर्ग का काम होता है भाई, उनके घर में उनका बच्चा भटक गया हो या गलत रास्ते पे चल रहा हो तो उसको समझाए। पर ये नेत्रपाल ने इसको पनाह दी, अपने बेटे को उसने सपोर्ट किया ये सब काम करने के लिए। ये भगोड़ी एक बार आके गई थी पाकिस्तान से, आप लोगों को पता होगा। उस टाइम ही अगर ये मना कर देता कि तू दूसरी बार यहाँ नहीं आएगी, और बेटे को बोल देता कि बेटा तू जो भी गलत काम कर रहा है, ये गलत काम अच्छा नहीं है, इससे हमारी बदनामी होगी, और किसी की बीवी को हम छीन के इस तरह नहीं ला सकते। कि ये नहीं जानता, ये सब कुछ जानता है कि भगोड़ी अपने पति से, अपने शोहर से तलाक लिए बिना आई है। कोई तलाक का सब इनके पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि भगोड़ी को तो इन लोग ने पूछा ही होगा ना कि तेरे पास कोई तलाक का प्रूफ है तो दिखा दे। कहाँ से दिखाएगी जब तलाक ही नहीं हुआ है? तो किसी की औरत को, किसी की बीवी को तुम लोग अगवा करके अपने घर में रखते हो, उसके 4 बच्चों को अगवा करके अपने घर में रखते हो, उस बाप को आप लोग तड़पते हो, छोड़ देते हो, और फिर उस बाप को ही आप उल्टा सीधा बोलते हो। किसी की औरत बेटी को आप अपने घर में इस तरह कैसे रख सकते हो? फिर रखने के बाद उससे इतना गलत काम करवाते हो। अपनी बहू बेटियों से तो नहीं करवाते हो बिल्कुल भी। ये दूसरों की बहू बेटियों से आप नाच करवाते हो, उसको ठुमके लगवाते हो, फिर आज उसी के पैसे पे आज तुम लोग इतरा रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पास राशन के वादे पड़ गए थे। याद नहीं है वो दिन इस आदमी को, जब ये भगोड़ी यहाँ आई थी हिंदुस्तान में आने के 10वें दिन इनके घर में राशन का एक दाना नहीं था। तो इन लोगों ने बोला था हमारी मदद करो, हमारे घर में खाने पीने को नहीं है। तो 5-6 हज़ार कमाने वाला इसका बेटा, नेत्रपाल का बेटा, कैसे इस औरत को यहाँ पनाह दी, कैसे इस औरत को बोला कि तू अपने 4 बच्चे लेके आ, जब तुम्हारे पास खाने पिलाने के लिए पैसे ही नहीं है। तुम्हारे पास इतनी गरीबी छाई थी, फिर भी तुम ऐसी औरत को घर में बुला के रखते हो, अगवा करके रखते हो, बच्चों को उनका धर्म परिवर्तन करवाते हो, फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हो, सबको गलत बुलवाते हो अपने घर में। क्या कुछ नहीं किया इस आदमी ने। चाहे तो ये अभी भी ये इंसान सुधर सकता है, अभी भी इस औरत को डिपोर्ट करवाने में सरकार की मदद कर सकता है, पर नहीं। क्यों करेगा भाई? अभी इनके घर में बेहिसाब पैसा आ रहा है, बेहिसाब पैसों में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, पूरा घर चैनल बना के बैठा है, पूरा घर अभी इसका भगोड़ी का देखकर उसकी बेटी भी नाचती गाती है, वो अंजलि भी नाचती गाती है, वो बबीता चाची भी नाचती गाती। पूरा घर अब एक बोलते ना एक मुजरा खोटा हो गया है। बोलने के लिए सनातनी है, पर ये हर कोई वो हरकत कर रहे हैं। क्यों भाई? पैसे आने के बाद इन लोग भूल जाते हैं अपनी इज्जत, भूल जाते कि भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो हमें लोग क्या बोलेंगे, भूल जाते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा गुनहगार आदमी है। घर का पिलर अगर सही नहीं हो ना तो घर का कोई इंसान सही नहीं हो सकता। तो ये घर का बुजुर्ग है, घर का बड़ा पिलर है, इसने सपोर्ट दिया है ये सब करने के लिए, और इसी की वजह से आज ये सब हो रहा है। अभी भी वक्त रहते ये आदमी अगर सुधर जाएगा और
अभी भी वक्त रहते ये आदमी अगर सुधर जाएगा और सीमा को डिपोर्ट करने में मदद करेगा और हैदर भाई के बच्चे वो वापस लौटा देगा, तो अभी भी वक्त है कि अच्छी बात होगी। तो ये लोग लगता सुधरने वाले नहीं जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी, और ये पूरा घर सज़ा का हकदार है, इनको सज़ा मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या बोलते हैं इस नेत्रपाल के बारे में कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।